ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी साक्षी? तुमने इतने सारे पैसों की शॉपिंग क्यों की? अरे तो आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैंने आपके पैसों से शॉपिंग नहीं की है, अपने पैसों से करी है। वाह, अपने पैसों से? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से हैं? तुम तो कोई जॉब भी नहीं करती हो, तो सीधी सी बात है जो भी पैसे होंगे वो मेरे होंगे। पैसे मैंने दिए हैं अपनी बहू को। क्या? लेकिन माँ, आपने इसको इतने पैसे क्यों दिए? ये बिगड़ जाएगी और अननेसेसरी का खर्चा कर रही है। ऐसी तो इसकी आदतें खराब हो जाएंगी माँ। और ये बेफालतू के शॉपिंग में पैसे खराब करना, ये तो गलत बात है। आप इसे फ्रीडम दे रही हैं। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि घर कैसे चलाया जाता है। और वैसे भी ना, बहू को शॉपिंग करने के लिए ना पैसे मैंने दिए थे, तूने नहीं दिए थे। तो अब ज्यादा बोल मत, ठीक है? ऑफिस से आया ना, थक गया होगा, जाके हाथ मुंह धो ले, हम खाना लगा देते, खा लियो। और बहू, तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। और तू अभी तक यहीं खड़ा है, गया नहीं अभी? अब जा। तो मैं देखता हूँ, आओ रूम में। चल खाना लगा दे। थैंक यू माँ, मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। और ये तो मुझे कुछ खरीदने भी नहीं देते हैं। चल कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चल खाना लगा दे, अभी गुस्सा करेगा फिर। अरे बेटी, तू उदास क्यों बैठी है? क्या बताऊँ माँ जी, ये हमेशा मुझसे वादा करते हैं कि घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, गोवा, ऋषिकेश वगैरह, पर कभी कहीं लेकर ही नहीं जाते हैं। और माँ, मेरा बहुत मन है बाहर घूमने जाने का। बस इतनी सी बात है? अरे वो घुमाने के लिए नहीं ले जा रहा तो कोई बात नहीं, मैं ले चलती हूँ घुमाने के लिए। सच में माँ जी? हाँ। आप लेकर जाएंगी? हाँ। हाँ, पर तुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी मेरे साथ घूमने में? नहीं माँ जी, मुझे क्या परेशानी होगी, मुझे तो बस घूमने से मतलब है। अच्छा फिर ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम ना गोवा चलते हैं। और तू ना मेरे लिए ना जीन्स रख लियो। गोवा में ना मैं जीन्स पहनूंगी और बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाऊंगी। माँ जी, आप जीन्स पहनोगी? हाँ, क्यों क्यों नहीं पहन सकती? अरे बेटा, तेरे ससुर भी ना ऐसे ही थे। जब भी मैं उनसे कहीं बाहर जाने के लिए कहती थी ना, तो कोई ना कोई काम का बहाना लेकर के और बस चले जाते थे। बोलते थे कभी ये काम है वो काम है, कहीं नहीं ले जाते थे घुमाने के लिए। और अब बोलती हूँ उनसे तो कह देते ये उम्र है कोई घूमने की। अब बता किसके साथ जाऊँ मैं घूमने के लिए? लेकिन अब मुझे मिल गई है ना तू घूमने के लिए, तो अब मैं और तू दोनों मिलकर घूमने चलेंगे, ठीक है? और हाँ माँ जी, मेरे पास 2-3 जीन्स रखी हैं, जो मेरे आती नहीं है वो मैं आपके लिए निकाल लूंगी, और बाकी हम लोग बाहर से शॉपिंग कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तू एक काम कर, आज ही सूटकेस पैक कर ले, फिर चलते हैं गोवा, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं कर लेती हूँ। हाँ। ये लीजिए माँ, और रोटियाँ। अब नहीं चाहिए, हो गया मेरा। पर माँ, आपने तो सिर्फ 2 ही रोटियाँ खाई हैं। अरे बस इतना ही, तूने खाया? नहीं माँ, मैं बना के रख दूंगी, मैं बाद में खा लूंगी, पहले आप लोग खा लीजिए। क्या तू ठंडा खाना खाएगी? हाँ। अरे ऐसे कैसे? तू बैठ, मैं तेरे लिए बना के लाऊं। अरे नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगी ना। अरे माँ, इतना क्या जिद कर रही हो उससे? जब वो कह रही है बना के खा लेगी तो खा लेगी ना। ठंडा खाना खा के मर नहीं जाएगी। वैसे भी वो इस घर की बहू है, कोई बेटी नहीं। चुप रह तू, ये बहू नहीं है, बेटी है मेरी। और तुझे पता है मेरा कितना ख्याल रखती है ये? पूरे दिन सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का डिनर, और मेरी दवाइयाँ ना एकदम टाइम पे देती है। अच्छा एक बात बता, तू तो मेरा बेटा है, तुझे पता है कि मेरी दवाइयों का टाइम क्या है? मैं कब खाना खाती हूँ, कब मुझे नाश्ता चाहिए, कब मुझे बीपी की दवाई चाहिए, कब डॉक्टर पे जाना होता है, तुझे कहाँ पता होगा? अरे तू तो अपने ऑफिस चला जाता है, और तुझे ना मुझसे ज्यादा ना अपने काम पे आ रहा है। इसलिए ना मेरा पूरा ख्याल ना मेरी बेटी रखती है, और इसे ना सब कुछ याद रहता है। तो आइंदा से अगर तू इससे कुछ बोला ना तो समझ लेना फिर। नहीं नहीं, मैं समझ गया। आप दोनों के रिश्ते के बीच में मैं तो कभी कुछ नहीं बोलूँगा। आपका प्यार आप दोनों को मुबारक। तो आज के बाद ना हम दोनों के बीच में ना तू कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? अच्छा बेटी तू बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी बना के लाती हूँ। माँ जी, मेरे सौभाग्य अच्छे हैं जो मुझे आपके जैसी सास मिली है, जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। पागल, सास नहीं माँ। सॉरी माँ। अब चल बैठ, मैं तेरे लिए रोटी बना के लाती हूँ। ला ये मुझे दे।